रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर अभी विवाद थमा ही नहीं था कि राष्ट्र सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा एक बयान जातिवादी का मुद्दा और गर्मा गया है। संघ प्रमुख ने मुंबई के कार्यक्रम के दौरान कहा है कि हमें ईश्वर ने बनाया है और जातिवादी में तो हमें सिर्फ ब्राह्मणों ने बांधा। विवाद इतना बढ़ा कि आरएसएस के नेता सुनील अम्बेडकर को इस बयान पर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि हमने पंडितों के लिए नहीं कहा है। मोहन भागवत के इस बयान के बाद आरएसएस के नेता सुनील अम्बेडकर को सफाई क्यों देनी पड़ी, इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर अधिवक्ता किशोर कुमार शर्मा जी। परिचय दें। मेरा नाम किशोर कुमार शर्मा, प्यार से लोग तातश्री कहते हैं। सिविल कोर्ट कैंपस में सीनियर एडवोकेट हूँ। मोहन भागवत जी जो कि आरएसएस के नेता हैं, उनका भी एक बयान आया था पंडितों को लेकर कि जाति धर्म वो पंडितों ने बनाई है, ना कि भगवान ने बनाई है। क्या मानना है, इतने बड़े नेता हैं और इतनी छोटी सोच रखते हैं, ऐसा उन्होंने बयानबाजी। आदरणीय मोहन भागवत जी स्वयं में बड़े मूर्धान्य सुलझे हुए और बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति हैं और जिस संस्था से जुड़े हैं उसका भी अपना एक इतिहास है। परंतु दुर्भाग्य से देश का जो राजनीतिक इस समय स्थिति है, तो जो सत्ताधारी पार्टी है वो और उससे जुड़े हुए पूरे कंसर्न भारतीयता या संविधान, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जो प्रजातंत्र है या लोकतंत्र है, उसमें केवल अपनी गद्दी बचाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम या धर्म जाति इस तरह की बातें करके भारतीयों में भारतीयता खत्म करते हुए केवल अपना गद्दी स्वार्थ सिद्धि करते हैं और भाई भाई में बैर पैदा करते हैं। और केवल इनका एक सूत्री उद्देश्य यही है कि कैसे भी हमारी सत्ता बची रहे और इस देश के लोग, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो शिक्षित हों, चाहे वो बेरोजगार हों, चाहे वो महिलाएं हों, मूल समस्याओं से ध्यान हटा करके इनका एक सूत्री उद्देश्य ये होता है कि इनको इतना उलझा दो कि मूल प्रश्न जनप्रतिनिधियों से कर ही न पाएं। ये सब ये ड्रामे होते हैं जो कि आज के समय में बड़ा घिनौना प्रयास है। मेरे हिसाब से राजनीति करने वाले लोगों को अपने अंदर झांकना चाहिए। धर्म धारण करने योग्य वो आचरण जिससे हम अपना और अपनों का भला कर सकें, धर्म वो होता है। ये ड्रामेबाजी से धर्म नहीं होता। अब आपका मूल प्रश्न कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई, सच ये है सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि जाति क्या है। सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि लोक क्या है या ब्रह्मांड क्या है। सीधी सी बात है, कोई एक परम परासत्ता है जिसको ईश्वर कहते हैं, उसने ब्रह्मांड बनाया और 84 लाख योनियों के साथ एक इंसान भी बनाया। तो इंसान जब अपने आप को ये कहता है कि मैं आधुनिक हूँ, मैं प्रगति की चरम सीमा तक पहुँच गया हूँ, वहाँ पहुँच करके अपनी समाज की, देश की मूल समस्याओं पर ध्यान न दे करके केवल और केवल सत्ता बचाने के लिए या विपक्ष को ख़त्म करने के लिए या अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए राजनीति करता है, तो उससे बुरा कुछ भी नहीं। ईश्वर ने कोई जाति नहीं बनाई, ईश्वर ने प्राणी बनाए। यहाँ के लोगों ने इस संसार में आकर के देखिए, मनुष्य की मूल प्रवृत्ति क्या है? मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ हो सब मेरे कब्जे में हो। तो जो ताकतवर लोग हैं, और ताकत सत्ता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। सत्ता का वो मद होता है कि उस ताकत को प्राप्त करने के बाद हर सत्तासीन ये चाहता है कि पूरी जनता ये भेड़ बकरी की तरह केवल मेरी गुलामी करे, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे वो कोई और कुलीन तंत्र हो। मूल सत्य ये है। अगर समुदाय के विषय में उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है तो कहीं ना कहीं 2024 में उनकी पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। उनकी कोई पार्टी नहीं है, वो केवल हिंदू राष्ट्र
की मनोदशा से केवल बीजेपी से जुड़े हुए हैं और वो चाहते हैं, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की है, तो दूसरी और विरोधी पक्ष के लोग अपने रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, समझे साहब। तो उसकी काट करने के लिए उन्होंने एक नया मंत्र चल दिया, परंतु ये नहीं पे भारी पड़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात यह है कि समाज में सबसे मूर्धन्य कोई अगर होता है तो वह ब्राह्मण होता है। सदियों से परंपरा चली आ रही है, क्योंकि ब्राह्मण परिवार का सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वो शिक्षा की तरफ बढ़ता है, सरस्वती का प्रेमी होता है, समझ रहे हैं आप। जब सरस्वती का प्रेमी होगा, उसके पास ज्ञान होगा, बुद्धि होगा, विवेक होगा, ज्ञान हो, तो वो उस हिसाब से वो अपने आप को संयमित करता है। और सत्य यह है कि संसार को या मानव को या देश को अगर सबसे बड़ी योगदान किसी एक समाज का है तो ब्राह्मण समाज का है। कहीं ना कहीं उनके बयान से पंडित समाज में भी रोष है। पंडित और ब्राह्मण में बहुत बड़ा अंतर है। पंडित का मतलब योग्य होता है, पांडित्य जिसके पास हो वो पंडित, और ब्राह्मण का तात्पर्य यह है जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो। ऋग्वेद में ब्राह्मण की परिभाषा दी हुई है कि ब्राह्मण वो जो ब्रह्म को जाने, ब्राह्मण वो जो ब्रह्मांड को जाने, ब्राह्मण वो जो स्वयं को जाने, और इन तीनों ज्ञानों से प्रकाशित होने के बाद समाज को प्रकाशित करे, समाज को संभाले, और समाज को सत्य है कि ब्राह्मण ईश्वर और इस ब्रह्मांड के लोगों के बीच का एक पुल है। वो खुद संयमित रहता है, शिक्षित होता है, बाकी समाज को शिक्षित करना चाहता है। बाकी तो ये सब राजनीतिक बातें मैंने आपको संक्षेप में बताई।